डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के परिवहन का अध्ययन करेंगे। हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ या ऑक्सीजन का कैसे परिवहन होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब आप देखें, यहां पर रुधिर जो है जीवधारी, देखें यहां पर परिवहन की परिभाषा देख लें पहले। जीवधारी द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां उत्पन्न अतिरिक्त उत्सर्जी पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। ठीक, अभी आपको बताए कि रुधिर जो है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। विलीन का मतलब घुले रूप में। ये जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड हैं या नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ हैं, ये सब आपके प्लाज्मा में घुले रहते हैं। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। हमारे रक्त में लाल कणिकाएं होती हैं, सफेद कणिकाएं होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। यानी इस रक्त को ले जाने के लिए शरीर के सभी अंगों तक एक यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे पंपन यंत्र, या यह पंपन यंत्र का कार्य हमारा हृदय करता है। तो यह जो है क्या करता है हृदय? यह रुधिर को अंगों के आसपास धकेल देता है, और धकेलने के लिए नली की आवश्यकता होती है। नलियों के परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा हृदय रुधिर को जो है किस तरह से शरीर के सभी अंगों तक भेजता है। तो जो रुधिर होता है, हमारे रुधिर का जो शुद्धिकरण होता है वह फेफड़े में होता है, हृदय में नहीं होता है। हृदय केवल रुधिर को शरीर के सभी अंगों तक भेजने का काम करता है। शुद्ध रुधिर को और अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाने का कार्य करता है। ये जो रुधिर है, अब देखें, रुधिर का शुद्धिकरण फेफड़े में होता है। तो फेफड़े से जो है आपका जब रुधिर शुद्ध हो जाता है तो यह फुफ्फुस शिराओं द्वारा आपके हृदय में आता है। हृदय, यह जो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर आपस में न मिले, इसके लिए हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, 4 वेश होते हैं, यानी 4 भागों में विभाजित होता है। ऊपर की देखिए, ये जो है आपका, इसको हम बायां आलिंद कहते हैं। इधर जो है दायां आलिंद है। इसके नीचे देखिए, बाएं आलिंद के नीचे आपका बायां निलय है, दाएं आलिंद के नीचे यह दायां निलय है। तो आपका शुद्ध रुधिर फेफड़े से फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आता है। तो बायां आलिंद शिथिल रहता है जब रक्त आता है, उसके बाद इसमें संकुचन होता है। ये आपका बायां आलिंद संकुचित होता है, जिससे यह रुधिर जो है नीचे आपके बाएं निलय में आ जाता है। तो यह बायां निलय फैलता है। उसके बाद फिर यह बाएं निलन में संकुचन होता है। तो यह रुधिर आपका जो है, यह महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों तक जाता है। देखिए तीर आया, तीर यहां से शुद्ध रुधिर इस दाएं आलिंद में इकट्ठा हुआ, इसमें संकुचन हुआ, संकुचन के फलस्वरूप बाएं निलय में रक्त आया। और ये देखिए वाल्व, इसको हम जो है पट कहते हैं। ये जो वाल्व होते हैं, ये आपके जब रुधिर यह निलय में संकुचन होता है तो आपके वाल्व होते हैं, ये बंद हो जाते हैं, जिससे रुधिर ऊपर न जाने पाए। तो संकुचित होने पर बाएं निलय के रक्त जो है यह महाधमनी से शरीर के सभी अंगों तक चला जाता है। इस तरह से रुधिर रक्त को सभी अंगों तक भेजता है। अब देखिए, शरीर के सभी अंगों तक अशुद्ध रुधिर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, यह आपके दाएं आलिंद में आता है। देखिए, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा द्वारा रक्त आता है आपके दाएं आलिंद में,
और निचले भाग से भी महाशिरा द्वारा रुधिर आता है दाएं अलिंद में। जब यह रुधिर इसमें आता है तो ये शिथिल रहता है, उसके बाद ये संकुचित होता है। जब संकुचित होता है तो वाल्व खुल जाते हैं, यह आपका अशुद्ध रुधिर फिर आ जाता है दाएं निलय में। तो दाएं निलय में पुनः संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप देखिए तीर बना हुआ यहां से, ये आपके जब संकुचन होता है दाएं निलय में तो ये रुधिर जो है यह फुफ्फुस धमनी द्वारा जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। तो इस तरह से सभी धमनियों में शुद्ध बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, और सभी शिराओं में अशुद्ध बहता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है जो आपके अलिंद में आता है। तो ये जो लाल भाग आपका दिखाई दे रहा है हृदय का, ये इसमें आपके शुद्ध रुधिर आता है। ये जो नीला दिखाई दे रहा है इसमें अशुद्ध रहता है, यानी यह शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीजनित रुधिर, अशुद्ध रुधिर का मतलब बी ऑक्सीजनित रुधिर, अर्थात जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। इस तरह से हमारा जो है हृदय क्रिया करता है, रक्त को भेजने, रक्त को लाने और ले जाने में कैसे सहायता करता है, इसी क्रियाविधि को आपको मैंने समझा दिया। अब इसी चीज को यहाँ पर इसको देख लें, लिखित रूप में भी इसको हम कुछ लिखे हैं शॉर्ट में। देखें, हमारा पंप हृदय, हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का आकार मुट्ठी के समान, जिससे मुट्ठी बांध लें, मुट्ठी के समान होता है। हृदय 4 कोष्ठों में बंटा होता है। 4 हृदय कोष्ठों में क्यों बंटा होता है? जिससे ये शुद्ध अशुद्ध रुधिर आपस में मिलने न पाए। 2 अलिंद व 2 निलय। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाएं ओर स्थित एक कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। इस बायां अलिंद में आपका जो है यह फुफ्फुस से ऑक्सीजन प्रचुर यानी शुद्ध रुधिर आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय ये बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ यानी बायां निलय, नीचे वाला भाग, ये बायां निलय फैलता है तो जो है तब यह जो है आपका संकुचित होता है, यानी अलिंद संकुचित होता है या बायां निलय फैलता है, इसमें रक्त आ जाता है, इसमें हस्तांतरित होता है। अपनी बारी में जब पेशियां बायां निलय जब संकुचित होता है तो रक्त आपका क्या होता है, इसमें से महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों तक चला जाता है, यानी रुधिर पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ, दायां अलिंद जब फैलता है, ये दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर में बी ऑक्सीजन रुधिर इसमें आ जाता है, इसमें यानी अशुद्ध रुधिर आ जाता है। दायां निलय फैल जाता है और यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। दायां निलय फैलता है और यह दायां अलिंद संकुचित होता है तो रुधिर इसमें आ जाता है। जब इसमें आ जाता है तो यहाँ से आपका यह रुधिर आपके जो है यह अशुद्ध रुधिर जो है यह फुफ्फुस, यह अशुद्ध रुधिर देख रहे हैं ना, यह फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में चला जाता है। पंप अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है, ये जो है मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। पूरे शरीर में निलय रक्त भेजता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर के प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। अर्थात जब या निलय भेजता है तो ये ऊपर का जो बाल यहाँ चित्र में देखें, ये बाल बंद हो जाते हैं, जिससे रुधिर ऊपर नहीं जा पाता है और निलय से सभी शरीर के अंगों तक जाता है। तो इस तरह से यह है आपका हृदय की क्रियाविधि संपन्न हुई। और इसे आप जो है हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेष आगे हम अगले टर्न पर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।